नमस्कार दोस्तों, मैं शनि पांडे। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज हमारा जो सेकंड टॉपिक है वो है विश्व में जो विभिन्न प्रकार के घास के मैदान पाए जाते हैं उस पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि निश्चित रूप से इस पार्ट से हमेशा एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। वो स्पेशली जो क्वेश्चंस का टाइप्स होता है वो इस प्रकार से देते हैं कि आपको 4 घास के मैदान दे देंगे और उनको विभिन्न क्षेत्रों में जो पाए जाते हैं यानी जो देश हैं उनसे आपको मिलान करना होता है। तो आइए इस टॉपिक पे हम चर्चा कर लेते हैं और जितने टाइप के क्वेश्चंस पे बन सकते हैं सारे पे चर्चा कर लेंगे। तो पहले हम ये देखेंगे कि घास के मैदान जो होते हैं स्पेशली 2 टाइप्स के होते हैं, और ये जो 2 टाइप से घास के मैदान होते हैं ये ऐसे उष्णकटिबंधीय शीतोष्णकटिबंधीय घास के जो मैदान होते हैं इनकी जो स्पेशली विशेषता होती है इससे भी क्वेश्चन बनता है। तो इस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं कि इनकी जो विशेषताएं होती हैं आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है या शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। उसके बाद ये देखेंगे कि उष्णकटिबंधीय शीतोष्णकटिबंधीय जो घास के मैदान होते हैं ये स्पेशली किस क्षेत्र में पाए जाते हैं और जो क्षेत्र पाए जाते हैं उनमें इन को किस नाम से जाना जाता है। इन सारी चीज़ों को हम बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे। तो आइए बढ़ देते हैं घास के मैदान के प्रकार। ठीक है, तो देखिए लिखा है कि घास के मैदान भूमध्य रेखीय क्षेत्र से लेकर ध्रुवों क्षेत्रों तक पाए जाते हैं। ठीक है, भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक जाने पर घास की जो प्रकृति होती है उनमें अंतर देखने को मिलता है। ये अंतर जो होता है जलवायु दशा के आधार पर होता है, और इस आधार पर जो विश्व घास के मैदान होते हैं ये स्पेशली 2 भागों में इनको हम बांट सकते हैं। तो घास के मैदान को स्पेशली 2 भागों में बांट सकते हैं, एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान और एक शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान को। अब देखते हैं उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है ये। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान घास के मैदान भूमध्य रेखा के दोनों किनारों पर पाए जाते हैं और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में फैले हुए हैं। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान में जो ये पौधे होते हैं ये मध्यम से कम वर्षा वाले स्थानों में उगते हैं, यानी यहाँ जो वर्षा होती है बहुत ही मध्यम होती है या फिर बहुत ही कम होती है। ऐसे क्षेत्रों में जो घास पाए जाते हैं ये होते हैं उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों में मौजूद जो घास होती है उसकी जो ऊंचाई होती है वो लगभग 3 से 4 मीटर तक होती है। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान में जो मिट्टी होती है उनमें उचित पोषक तत्वों की जो होती है कमी होती है, यानी उनका अभाव पाया जाता है। ठीक है, इसलिए यह उर्वरता में मामले में काफ़ी खराब होती है। सवाना घास के मैदान आपने सुना होगा, अफ्रीकी क्षेत्र में पाई जाती हैं। ये भी एक उष्णकटिबंधीय घास के मैदान ही है, और ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदान जो होते हैं ये विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न नामों से जाने जाते हैं। जैसे ब्राज़ील में अगर हम बात करें तो ब्राज़ील में कैंपोस के नाम से, तो वेनेजुएला में लानोस के नाम से जाने जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं समशीतोष्ण घास के मैदान। समशीतोष्ण घास के मैदान कठोर मौसम की स्थिति का ये अनुभव करते हैं। यानी कठोर मौसम की स्थिति का मतलब क्या होता है कि ये यहाँ पे जो मैदान पाए जाते हैं ये ऐसे होते हैं जो 0 डिग्री फ़ारेनहाइट जितना ठंडा टेम्परेचर यहाँ पे देखने को मिल सकता है। इसलिए यहाँ की जो मौसम स्थिति होती है बहुत ज़्यादा कठोर होती है। शीतोष्ण घास के मैदान अपने उच्च पोषण के कारण खेती के लिए क्या होते हैं, उपयुक्त होते हैं। यानी यहाँ पे देखिए उर्वरता अच्छी देखने को मिलती है। ठीक है, समशीतोष्ण घास के मैदान जो होते हैं इनकी जो ऊंचाई होती है वो उष्णकटिबंधीय घास की तुलना में ज़्यादा होती है। समशीतोष्ण चारागाह परिस्थिति तंत्र को विभिन्न प्रकार के जंगली जानवरों को आश्रय प्रदान करने में के लिए भी जाने जाते हैं। शीतोष्ण घास के मैदान का उदाहरण देखें तो अर्जेंटीना में पंपास हो गया, दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड हो गया, एशिया में स्टेपी हो गया, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स हो गया, अमेरिका में प्रेरी हो गया। यानी ये 2 टाइप्स के जो घास के मैदान थे इनके बारे में हमने चर्चा कर ली, इनकी विशेषताओं के बारे में हमने चर्चा किया। अब हम देखते हैं कि उष्णकटिबंधीय घास के मैदान की स्पेशली स्थिति क्या होती है, साथ ही साथ वो पाए कहाँ जाते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें ए सपोज अगर ये आपका एक मालूम है ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी में आपको पता है ये 0 डिग्री होता है। 0 डिग्री का मतलब होता है भूमध्य रेखा। तो 0 डिग्री से जब हम ऊपर जाते हैं यानी कि वो नॉर्थ में जाते हैं या फिर साउथ में जाते हैं तो जो हमारी जलवायु की स्थिति होती है उसमें विभिन्नता देखने को मिलती है। अगर यहाँ पे इस क्षेत्र में इतने क्षेत्र में गर्म जलवायु पाई जाएगी तो जब हम ऊपर जाएंगे तो तापमान में आप देखेंगे विभिन्नता देखने को मिलेगी, यानी ऊपर जाने पर तापमान में कमी देखने को मिलती है। जलवायु दशाओं में अंतर भी देखने को मिलता है, बरसात में विभिन्नता देखने को मिलती है। तो कई ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके कारण क्या होता है कि जो घास की स्थिति होती है उसमें विभिन्नता पाई जाती है। तो 0 से लेकर 30 डिग्री इधर और 30 डिग्री साउथ में इनके बीच में जो घास पाई जाएगी दोस्तों उसको बोलते हैं उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। और 30 से ऊपर जाएंगे और 45 डिग्री यानी कभी कभी तो 50 डिग्री तक देखेंगे तो हमें क्या होगा, वहां पे जो घास का स्थल मिलेगा उसे बोलते हैं समशीतोष्ण घास के मैदान। यानी कहने का सेंस ये है, अगर यहाँ पे आपका 0 डिग्री है, ये बीच में आपका ये 0 डिग्री गया हुआ है, तो 0 डिग्री से 30 डिग्री इधर जाएंगे, 30 डिग्री इधर जाएंगे तो आपको उष्णकटिबंधीय घास के मैदान देखने को मिल जाएंगे। और जब 30 से 45 ऊपर जाएंगे या नीचे आएंगे तो आपको जो घास के मैदान मिलेंगे वो मिलेंगे समशीतोष्ण घास के मैदान। और कभी कभी क्या होंगे, ये घास के मैदान 45 से ऊपर यानी 50 डिग्री तक भी देखने को मिल सकते हैं दोनों ही गोलार्धों में। तो स्पेशली आपको पता है उत्तरी गोलार्ध में मैदान अधिक है, तो यहाँ पे घास मैदान आपको देखने को मिलेंगे। साउथ में आपको कम देखने को मिलेंगे क्योंकि यहाँ पे जलीय भाग अधिक है। तो आइए इसी आधार पर हम देख लेते हैं। पहले हम चर्चा करेंगे 0 से 30 डिग्री के बीच में जो घास का मैदान मिलता है उसे बोलते हैं उष्णकटिबंधीय घास का मैदान, उसको हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है,
उष्णकटिबंधीय घास के मैदान भूमध्य रेखा के समीप, वही जो मैंने चर्चा किया, कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य अवस्थित है। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान आमतौर पर उष्णकटिबंधीय वर्षा वन और उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय के मध्य महाद्वीपों के आंतरिक भागों में पाए जाते हैं। इस घास के मैदान भूमध्य रेखा प्रदेश के उत्तरी व दक्षिण में लगभग 10 से 25 डिग्री, कभी कभी 30 डिग्री मान सकते हैं, इनके बीच पाए जाते हैं। सवाना घास का मैदान आपने जैसा बताया मैंने, ये भी उष्णकटिबंधीय घास के मैदान ही है। इनके बीच में कहीं कहीं झाड़ियां तो कहीं कहीं पेड़ भी देखने को मिलते हैं। सवाना घास के मैदान मुख्यतः पूर्वी अफ्रीका में फैले हैं। इसके अतिरिक्त ओरिनोको बेसिन का मतलब होता है वेनेजुएला और कोलंबिया वाला क्षेत्र, ब्राजील, वेलिज, होंडुरास के अतिरिक्त भारत के दक्षिणी भागों में भी पाए जाते हैं। कौन? उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। इन घास के मैदानों को विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे अफ्रीका में सवाना के नाम से, वेनेजुएला और कोलंबिया में लानोज के नाम से, और ब्राजील, पराग्वे, अर्जेंटीना, उरुग्वे, कैंपोस के नाम से जानते हैं। एक खासियत बताऊं उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों की, कि ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदान होते हैं, ये पूरी दुनिया में प्रत्येक वर्ष यहाँ पे बड़े संख्या में जानवरों का शिकार कर लिया जाता है। इसलिए इस प्रदेश को हम क्या बोलते हैं? शिकारू की भूमि के नाम से भी जानते हैं। किसको? उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश को हम क्या बोलते हैं? शिकारू की भूमि के नाम से जानते हैं। ये तो हो गया उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। अब हम बात कर लेते हैं शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान की। यह घास का मैदान लगभग 30 से 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य, जैसे कि मैंने बताया, और कहीं कहीं ये 50 डिग्री तक पाए जाते हैं। ये उत्तरी गोलार्ध में स्थलीय विस्तार अधिक होने के कारण इन मैदानों का विस्तार कहीं कहीं 50 डिग्री अक्षांश तक पाया जाता है। इसके प्रमुख उदाहरण कौन कौन से हैं? प्रेरी, पंपास, वेल्ड, स्टेपी, डाउन्स, इन सब हैं। पंपास घास का मैदान मुख्यतः दक्षिण अमेरिका में अर्जेंटीना में अवस्थित है, परंतु इसका कुछ विस्तार उरुग्वे, ब्राजील में भी है। यूरेशिया यानी यूरोप और एशिया में पाए जाने वाले शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान को स्टेपी बोलते हैं। दक्षिण अफ्रीका में शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान को वेल्ड कहते हैं। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाला शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। ये तो हो गया आपका शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान, और ऊपर मैंने बता दिया आपको उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। हम देखते हैं, इनकी लिस्टिंग देख लेते हैं एक बार, कि कौन सी घास के मैदान कहाँ पर पाए जाते हैं। अगर मैं स्टेपी की बात करूँ तो यूरोप और उत्तरी एशिया में पाए जाते हैं। पुस्टाज हंगरी में, प्रेरी संयुक्त राज्य अमेरिका में, पंपास अर्जेंटीना में, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, कैंटरबरी न्यूजीलैंड, सवाना अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, टैगा यूरोप और एशिया में पाए जाने वाले घास के मैदान है। तो दोस्तों, घास के मैदान से इतने टाइप से क्वेश्चन बन सकते थे, सारे को मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस कर दिया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आ रहा है तो निश्चित रूप से आप इसे और लोगों तक पहुंचाइए। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ दोस्तों हम फिर कल एक नए टॉपिक के साथ दोस्तों आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।